कुछ ना कहते हुए बस हम इतना कहना चाहेंगे आप लोगों से कि ख्वाजा साहब हमारे वालिद को जितने लोग जानते और जितने लोग पहचानते हैं, हर इंसान के लिए उसके माँ बाप की अहमियत बहुत अलग होती है। लेकिन हम अपने वालिद साहब के बारे में चंद बातें कहना चाहते हैं कि शायद इतना अच्छा बाप के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर बहुत कम लोगों, एक इंसान के कितने किरदार हो सकते हैं, एक इंसान के कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो हमारे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में बताने के लिए। सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक सेकंड वेस्ट नहीं किया। किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, कभी भी उन्होंने एक सेकंड वेस्ट नहीं किया। और आज तक पूरी जिंदगी में हमने उनको कभी लेटे हुए नहीं देखा। दोपहर में सुबह 4 बजे 3 बजे वो हमेशा उठ जाते थे। दुनिया ने उनके अलग अलग जो है किरदार देखे, लेकिन एक जो किरदार है जो दुनिया से एकदम अलग था, वो सुबह जो है 2:30 और 3 बजे उठते थे। और ये तकरीबन जो है 30 साल का तो हमें याद है। सुबह उठ के वो तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे और कुरान बमाने पढ़ते थे। फिर सारे अपनी जो है फजीर वगैरह की नमाज पढ़ के वो सुबह हमारे जो एक बहरी कमरा था उसमें बैठते थे। उनकी ख्वाहिश रहती थी कि हमारी फैमिली के जितने भी लोग हैं कम से कम एक वक्त हमारे साथ सब बच्चे बैठ के चाय पिएं। चाय पीने के बाद वो जो कुरान में पढ़ते थे उसका जो है कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग को बचपन से बताते रहते थे। और हमेशा एक बात कहते थे कि कभी ऊपर मत देखना। हिंदुस्तान की हिस्ट्री गवाह है कि मैं इसी मैलरायगंज से जो है जिस वक्त मैं आया था तो मेरे पास जो है सिर्फ एक हमारी वालदा की जो है हाथ की सिली हुई कमीज और एक पैजामा था। उस दौर से मैं लखनऊ आया। साइकिल में उनके पैडल नहीं था, गद्दी नहीं थी और पैजामा क्योंकि उस जमाने में बड़ी मोहरी का पहना जाता था, फंस जाता था। तो इतने भी उनके पास पैसे नहीं होते थे तो सुतली बांध लेते थे। ये इस दौर से उठे, लेकिन उनके दिमाग में एक जो सोच थी वो आज से 50 साल पहले डेवलप हो चुकी थी। 50 साल पहले हम सब जानते हैं कि हमारे खासकर हमारी अपनी कम्युनिटी में जो है तालीम का क्या मियार था। चाहे वो किसी सियासत दानों के वजह से हमको जो है मसलहतन दूर रखा गया हो, लोग अरबी और उर्दू पढ़ा करते थे सिर्फ इस वजह से कि कुरान शरीफ पढ़ लें, थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लें, अपने दीन के बारे में मालूम हो जाए। उस गांव से उठे उस शख्स ने उस जमाने में एक अपने जो है दिमाग में जो है पूरी यूनिवर्सिटी तैयार कर रखी थी। ये उनका मिशन था कि हमारे गांव की जो बच्चियां हैं वो 5वें के बाद नहीं पढ़ पाती हैं। ये सब सोचते हुए 1970 में उन्होंने इरम एजुकेशन सोसाइटी की एक बुनियाद चंद बच्चे, और क्योंकि वो उनका ताल्लुक शुरू से मदरसे से और यहाँ आपके नदवतुल उलमा से रहा, धीरे धीरे उन्होंने जो है जिस तरीके से तरक्की की, उनकी याद में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि 6 मिनट 11 सेकंड के ऊपर इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। बड़ी मेहनत उस पर की गई है, अलग अलग तरीके से जो है लोगों को जो है जोड़ के उसको एक कोशिश की गई है। अब्बू एक बात हमेशा कहते थे कि बेटा ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे वालिद जो थे वो एक गरीब किसान के लड़के थे। तुम कितने भी ऊपर उड़ जाओ लेकिन ये चीज कभी ना भूलना। और एजुकेशन में उन्होंने जितना
काम किया है और या जो वो करना चाहते थे, शायद आज हम इस मंच से आपको जो है, आप सब दानिश्वर लोग हैं, हम बड़े फख्र से इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई एक इदारा आप बता दीजिए जो माइनॉरिटीज का हो, सेल्फ मैनेजमेंट का हो, जो प्री नर्सरी से और हायर एजुकेशन तक एक ही मैनेजमेंट का हो। आपको मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई दूसरा इदारा नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूशन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नर्सरी से लेकर एक ही छत के नीचे जहां पर दीनी तालीम भी हो रही हो, जहां पर मॉडर्न एजुकेशन भी हो रही हो, जहां पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी हम नंबर 1 पे हो, जहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हम नंबर 1 पे हो, जहां पर फैजाबाद यूनिवर्सिटी में भी हम नंबर 1 पे हो, जहां पर यूपी बोर्ड में भी हम नंबर 1 पे हो, जहां पर हम मदरसा बोर्ड में भी हम नंबर 1 पे हो, जहां पर जब हमारे यहाँ एक एक साल में 80 और 85 कारी और हाफिज निकलते हैं हम, और आज की तारीख में हम नदरुल उमा की सबसे नंबर 1 ब्रांचों में पिछले 14 साल से हैं। तो ये हमारा तालीम का जो है म्यार है, और उनकी हमेशा ये सोच रही कि एजुकेशन को वहां तक पहुंचाया जाए जहां तक आज भी हमारा, चाहे वो मीर पीर हो, मेला रायगंज से आप लोग वाकिफ हो, पीर बटावन से आप लोग वाकिफ होंगे, उस एरिए में सन 80 में वालिद साहब ने हमारे स्कूल की बुनियाद जो है रख दी। और हम भाइयों ने जो है, अगर आप लोग की जो है सरपरस्ती रही, वो हर 3-4 महीने पे अदबी शेरी नशिश किया करते थे। हमसे कई लोग आए, लोगों ने कहा कि भाई ये सिलसिला, हमने कहा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम ख्वाजा यूनुस साहब के बेटे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है खूबियाँ उनकी ज़रूर हम में और हम चारों भाइयों में आई होंगी। आपकी जो अदबी शेरी नशिस्त होती है वो इंशाअल्लाह उसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। उनके जो मिशंस थे, हम लोग जो है आप लोग की सरपरस्ती में, आप लोगों की दुआएं रही, इंशाअल्लाह हम लोग उस चीज़ को जो है कामयाब करते रहेंगे। और हम लोगों ने ये सोचा है, आज हम यहाँ से ऐलान करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि बहुत जल्दी ख्वाजा यूनुस यूनिवर्सिटी मेला रायगंज में इंशाअल्लाह तामीर की जाएगी। शुक्रिया। और बस 6 मिनट की उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, आप लोग देखिए।
ज्ञानी जैल सिंह द्वारा सम्मानित और फिर वर्ष 1989 में भारत के राष्ट्रपति माननीय वेंकटरमन के हाथों से प्रशंसा सम्मान। इनके अलावा 1 दर्जन गवर्नर और मुख्यमंत्री पुरस्कार इंजीनियर फैजी यूनुस और इंजीनियर सैफी यूनुस के कंधों पर है, जिनके जरिए इरम एजुकेशनल सोसाइटी एक नई ऊंचाई के लिए तैयार है। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों में जिंदा हो। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों में जिंदा हो। तुम्हारे इदारे सब बाकी, तुम्हारे मदरसे सब बाकी। ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, अब आइए इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे